मुझसे बहुत बड़ी गलती हो। ज़ारा परेशान है, मैंने कहा इसलिए बता दूं कि तुम बच्चे के लिए परेशान ना हो। लेकिन उसने तो तैयारी पकड़ ली। वो कह रही कि मैं यहाँ डिलीवरी नहीं करवाऊंगी। आप अच्छे खासे समझदार इंसान है, आपने ये बेवकूफ़ी कैसे कर ली? बताया ना मैंने कि मैं सोच रहा था उसको परेशानी ना हो, लेकिन फिर अब? मैं समझा दूँ। और अगर वो वाकई चली गई तो? अब तो उसके दिल में डर बैठ गया है। मुझे निकलना आता, मैं कोशिश करूँ। मैंने बिल्किस से साफ साफ कह दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अपनी मर्जी के हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाएंगे। फिर बस अगर तुमने बिल्किस से बात करनी तो आ जाओ, तुम बात कर लो। मैंने उसे साफ लफ्जों में कह दिया। कल हम हॉस्पिटल जाएंगे, उसके बाद सीधा घर। मैं शुएब से बात करता हूँ, कुछ अरेंज कर देगा। लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा, वो भी ऐसी पोजीशन में जब बच्चे को और तुम्हें मेरी ज़रूरत है। थैंक यू। इसमें थैंक यू वाली क्या बात? तुम मेरी फैमिली हो, मेरी जिम्मेदारी हो। अच्छा तुम आराम करो, सुबह हम चलें। आप आज भी उसी के रूम में सोएंगे? दिल तो नहीं चाह रहा इतनी बहस के बाद, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। ये घर उसी का। वो ज़रा आज की बात है, मुमकिन है कि कोई 10 मिनट बाद बुलाने आ जाए कि कल की जगह आज ही चले जाओ। ठीक है। क्या कहती है मैडम? मना लिया मैंने। क्या कहा तुमने? यही कि डिलीवरी के बाद हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। सही कहा तुमने, शिफ्ट तो वैसे भी उससे होना ही था। और क्या, लेकिन हाँ तुम हॉस्पिटल नहीं आना, मैं सब कुछ देख लूँगा। तुम क्या करोगे? यही ना कि बच्चे को यतीम खाने शिफ्ट करना है ना। हाँ, लेकिन ये काम तुम नहीं करोगे। मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि तुम्हें नई चाल चलने का मौका दे दूँ। मैं तुम्हारे साथ भी चाल चलूँगा, तुम्हें ये लगता है? मुझे मोहतात रहने की आदत है ज़ुबैर। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये काम नम्रा करेगी, लेकिन हॉस्पिटल से गाड़ी तक गाड़ी में खुद ले जाऊँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बोलें। यहाँ तो स्वालिया रहती थी ना? वो तो घर बेच के जा चुकी हैं, शायद बाहर चली गई। कितना अरसा हुआ है? हमें अभी बस 1 हफ्ता हुआ है यहाँ शिफ्ट हुए। आप उनके अजीज लगते हैं। जी शुक्रिया। हेलो, ये क्या बकवास कर रही है? ये उसको पहले ही शक है वो ठीक होते ही थाने जाएगी। और वहाँ मिडिल क्लास औरतों की सुनी भी बहुत जाती है। मुझे लगता है हम फंस जाएंगे। मतलब बच्चा छोड़ दें, ये मुमकिन तो नहीं है। ये तो मुमकिन ही नहीं है। अगर बच्चा हम लाते हैं और कैमरे में कहीं पर भी आ गया तो केस हो जाएगा हमारे खिलाफ। तो फिर तुम एक काम करो ना, 2-4 लाख रुपए के ऊपर ऑफर दे दो, अब बच्चे को यहीं ठिकाने लगवा दो। इससे झूठ सच भी साबित हो जाएगा और इस ज़ारा को भी यकीन आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा ना करना। जैसा हमने प्लान किया है वैसे ही करेंगे, बस बंदे बदलने होंगे। कैसे? देखो, तुम्हारा आना अभी किसी भी कैमरे में रिकॉर्ड होगा। और देखो, अगर कल ज़ारा केस करेगी ना तो शक तुम पे भी जाहिर करेगी।
और जाहिर है तुम्हारी फुटेज मिलेगी, इसीलिए तुम जुबैर को लेके अभी निकल जाओ। ताकि तुम कह सको कि जुबैर के कहने पे तुम उसे पक्का करने आई हो। और मैं फिर यहाँ से बच्चा लेके सीधा यतीम खाने में छोड़ आऊंगी। That's great. बिल्कुल फिक्शन डायरेक्टर की तरह सोचा तुमने। विजय जुबैर को बाय। ओके ठीक है। आप बिल्किस के पास हैं और पीछे से सब मुझे करने दें। सीखना पड़ेगा तुमसे। सीखे मैं, आप बस थोड़े से परेशान हैं। और बच्चा? बेफिक्र है, महफूज हाथों में रहेगा। सब फिल्मी सा लग रहा है ना? तुमने ही किया था। प्लान तो तुम्हारा। इसकी वजह तुम थे, शुरू तुमने किया था, वरना इसकी नौबत ही क्यों आती। लेकिन खैर, मैं ये सब कुछ तुम्हारी गलती सुधारने के लिए किया, वरना ये सब ड्रामे करने का मुझे कोई शौक नहीं था। अच्छा। तंज कर रहे हो मुझ पर। नहीं, सच कह रहा हूं। वैसे भी तुम ठीक कह रही हो कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं शादी ना करता तो उसकी नौबत ही क्यों आती? शुक्र है तुम्हें ये बात तो समझ आ गई। ना समझता तो कहाँ जाता, तुमसे मोहब्बत ही इतनी। आप इंतजार करें, मैं बेबी लेके आती हूँ।